श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जिसे सड़तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सड़तिला एकादशी का व्रत वर्ष 2025 में कौन से दिन किया जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सड़तिला एकादशी व्रत पारण का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और इसके साथ ही सड़तिला एकादशी पे हमें क्या विशेष कार्य करने चाहिए, भगवान को भोग क्या लगाना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माघ माह के कृष्ण पक्ष की सड़तिला एकादशी 25 जनवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनकी पूजा में तिल विशेष रूप से अर्पित करते हैं। मान्यता है कि तिल अर्पित करने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा और आपके जो पितृ हैं वह भी शांत होंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को पितरों का देवता माना जाता है। तो यह कार्य आप सड़तिला एकादशी के दिन जरूर करें। अब पूजा विधि क्या है वह जान लेते हैं। आप सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा मंदिर में बैठ के अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी माता में दीप दान करें और फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें, जिसमें भगवान का पंचामृत अभिषेक करें, उन्हें पीला चंदन अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और भगवान विष्णु को सड़तिला एकादशी के दिन तिल का भोग लगाएं। आप तिल का लड्डू ले लीजिए, तिलकुट ले लीजिए या तिल की गज्जक ले लीजिए, किसी भी रूप में आप तिल का ही भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें और आरती करें। एकादशी महात्म्य सुने और एकादशी माता की भी आरती करें। यह सब करने के बाद आप अपने मंत्रों का जाप करें। नाम जाप करते हुए अपना व्रत आप पूर्ण करें। शाम के समय में भी पंचोपचार विधि से श्री हरि की पूजा करें। आप जल अर्पित कर दें, चंदन लगा दें और धूप दीप कर दें, आरती कर दें। इस प्रकार से आपको एकादशी के दिन पूजा अर्चना करनी है। अब अपनी विशेष मंगल कामनाएं पूरी करने के लिए आप सड़तिला एकादशी के दिन कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं वह भी जान लेते हैं। तो देखिए, सड़तिला एकादशी के दिन तिल का दान जरूर करें। तिल दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जो व्यक्ति के जीवन में तरक्की होती है, जैसे आप नौकरी व्यवसाय में आपकी उन्नति होगी। तो इसलिए सड़तिला एकादशी के दिन तिल का दान सभी जरूर करें। पीपल वृक्ष की पूजा करें, पीपल वृक्ष में दीप दान करें। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए और भगवान विष्णु का साक्षात वास माना जाता है पीपल वृक्ष में। तो यह उपाय आप सड़तिला एकादशी के दिन जरूर करें। इसके साथ ही आप केले के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। आप केले के वृक्ष की पूजा करें, वहाँ पे दीप दान करें। तो इससे क्या है, आपकी जो मंगल कामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं। तो यह कार्य आपको सड़तिला एकादशी के दिन करना है। शाम के समय में भी भगवान की पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करें। जो भी आपके पास जितना समय हो उतने समय के अनुसार आप अपने भजन कीर्तन करते हुए आप रात्रि व्यतीत करें और फिर द्वादशी के दिन सुबह आप सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर आप एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन जरूर अर्पित करें। यदि आप भोजन नहीं करा रहे हैं तो कच्चा अनाज निकाल दें या कुछ दक्षिणा निकाल दें और फिर आप अपने व्रत का पारण करेंगे। याद रखिएगा, एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद में ही करना चाहिए। सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारण करें और पारण जब भी करेंगे तो अपने हाथ में चावल के दाने यानी अक्षत और तुलसी दल लेकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण सही समय पे और सही विधि के अनुसार ही करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको एकादशी सड़तिला एकादशी की पूजा अर्चना करनी है। अब जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो पूजा नहीं कर व्रत नहीं रख पाते हैं और कोई भी कारण हो सकता है कि आपके घर में जैसे कोई नहीं रह रहा है तो इसलिए भी आप नहीं रहते हैं। तो यदि आप एकादशी व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप भगवान श्री हरि की कृपा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप सड़तिला एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। कुछ दान जरूर करें उस दिन। जैसे सड़तिला एकादशी के दिन आप तिल का दान जरूर करें और तिल दान करके और फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं बगैर प्याज लहसुन का और चावल का त्याग करें। जैसे बैंगन है उसका त्याग करना चाहिए, बैंगन एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है कि एकादशी के दिन
कच्चा भोजन जैसे कि दाल, रोटी इत्यादि घर पे नहीं बनानी चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं, फिर भी घर में पका पक्का जो हमारे यहाँ अपने लोगों के यहाँ माना जाता है, जैसे कि पूड़ी है, पराठा है, तो इस तरह से पकवान वाले जो भोजन होता है, वही भोजन आप बनाएँ, भगवान का भोग लगाएँ और फिर आप स्वयं उस भोजन को करें। तो यदि आप व्रत नहीं रखते हैं, तो इस प्रकार से भी भगवान की पूजा करके, दान करके एकादशी का कुछ पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सट्टिला एकादशी की पूजा आप सभी जरूर करें और भगवान श्री हरि की कृपा जरूर प्राप्त करें। और अब हम सट्टिला एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। सट्टिला एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सट्टिला है। इसमें तिल से स्नान करते हैं, तिल से उबटन लगाते हैं, तिल से हवन करते हैं, तिलांजलि प्रभु के चरणों में देते हैं, तिल का भोजन स्वयं भी प्राप्त करते हैं, तिल का दान करते हैं। यह सट्टिला इस प्रकार से 6 प्रयोग तिल के करके यह सट्टिला एकादशी कहलाती है। इसका महात्म पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया। क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है, इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात उन्हें सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रयाणादि राज्य व्रत किया करती थी। व्रत करते करते वह दुर्बल हो गई। इतना करने पर भी उसने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मण को अन्न दान अथवा धन दान नहीं किया था। तब मैंने विचार किया कि व्रतों के प्रभाव से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जिससे यह स्वर्ग लोक में जाएगी, किंतु इसने कभी कोई दान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति नहीं हो सकेगी। अतः मैं बैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया और वामन सदृश से छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार का भिक्षुक हुआ। उसने मुझे माटी का पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से वह स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल माटी के पिंड ही उसने देखे। अन्य वस्तुओं से वह शून्य था। उसने अपने बिगड़े हुए भवन को वह देख ना सकी। शीघ्र ही मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी कि हे प्रभु, आप तो शुभ फल दाता हो, फिर मेरे चंद्रयाणादि व्रतों का फल निष्फल क्यों कर दिया? मैंने उत्तर दिया, भगवान ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि जो व्रत तूने किए हैं, पापों को भस्म कर वे तुझे स्वर्ग में तो ले आए हैं, और जो हाथ से दान दिया है वह भी तुझको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्र अब कैसे कटेगा? मैंने उससे कहा, भगवान ने ब्राह्मणी को बताया कि पहले तो तुम अपने घर जाओ, वहां तुमको देवांगना देखने आएंगी। तुम द्वार बंद रखना और उनसे सट्टिला एकादशी का महात्म सुन लेना। यह सुन वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई और द्वार बंद कर दिया। देव स्त्रियां दर्शन को आईं और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे सट्टिला एकादशी महात्म को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली सट्टिला एकादशी है। यह गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोलो तो माटी पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गईं। इस व्रत से एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय, श्री नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार से सट्टिला एकादशी की व्रत कथा या महात्म संपूर्ण हुआ। सट्टिला एकादशी के दिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि तिल की पट्टी का सागार लेना चाहिए, कि जब आप भगवान का भोग इत्यादि अर्पित करेंगे तो उसके बाद आप भी तिल की पट्टी से ही अपने व्रत प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी ने भी सुना कि आप कितने भी जप तप पूजा इत्यादि करें, लेकिन जब तक आप हाथ उठाकर दान नहीं करेंगे तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। स्वर्ग भी प्राप्त होने के बाद भी वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए दान जरूर करना चाहिए सभी को। तो सट्टिला एकादशी के दिन आप भी पूजा करें, दान करें और अपने पुण्यों को बढ़ाएं। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। सट्टिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।